हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर डोमेन के बारे में। सीवीटी 2025 या आईसीआर 2025 जो भी कैंडिडेट्स टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए जो एग्रीकल्चर डोमेन में 100% यानी कि 200 आउट ऑफ 200 सिक्योर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसी रणनीति होनी चाहिए, इसी पर जो हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको एग्रीकल्चर, आईसीआर और सीवीटी से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सीवीटी की प्रिपरेशंस के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर जो भी स्टूडेंट्स परस्यू करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, तो उन सभी के लिए जो है सीवीटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए आईसीआर का एग्जामिनेशन, क्योंकि आईसीआर के थ्रू जो है उनके पास 5000 से भी अबव नंबर ऑफ सीट में वो अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर आईसीआर या सीवीटी में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में कैसे बच्चे 200 में 200 सिक्योर करके अपनी टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इसी पर जो है बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपनी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इसलिए हमने टिप्स एंड ट्रिक्स को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले स्टूडेंट को अपनी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द सिलेबस होना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी सिलेबस को पढ़ना होगा और थोरो नॉलेज पूरी सिलेबस की होनी चाहिए। नहीं कि सिलेबस के सर्टेन पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया, कुछ पार्ट को स्किप कर दिया, ऐसा नहीं। पूरी इंटायर सिलेबस को आपको जो है पढ़ना है और उसकी पूरी आपकी ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप लोगों को अपनी स्टडी मटेरियल और स्टडी के जो आपके तरीके हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहां से पढ़ रहे हो। क्वालिटी स्टडी मटेरियल की जरूरत है, इंटरैक्टिव लर्निंग की जरूरत है, टू वे, जहां पे जैसे आप पढ़ रहे हैं आपकी कोई डाउट आया तो उस डाउट को आपको तुरंत जो है इंटरैक्टिव लर्निंग के थ्रू आप जो है अपने मेंटर से, अपने टीचर से तुरंत इसको जो है सॉल्व भी कर सको। इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर, आपको डिफरेंट मॉक टेस्ट और वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह देना चाहिए, जिसके थ्रू आपको जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा कि किस तरह के एग्जाम्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आप अपने स्टडी प्लान को कस्टमाइज कर सकते हो और कस्टमाइज करते समय अपने स्टडी प्लान को रेगुलर रिवीजन पे जरूर से ध्यान दें और अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके हैं उन सबको भी सॉल्व करें, ताकि आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस और कैसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। इन सभी के अलावा आपको अपने सब्जेक्ट मैटर के अलावा उसमें चल रहे करंट ट्रेंड एक्टिविटीज क्या है, करंट अफेयर्स क्या है, इसके अलावा कैसे आप जो है क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, इसको मॉक टेस्ट के थ्रू जो है आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो और अपनी रणनीति को बना सकते हो। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा आपको जैसे एग्जाम डे के टाइम आपको क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक करोगे अगर एग्जाम टाइम पे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो है सिली मिस्टेक्स के कारण से नेगेटिव मार्किंग से, सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो एग्जाम टाइम की जो टेम्परामेंट है इसको मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट वगैरह अपीयर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे और एग्जाम्स की फील पहले से नहीं लोगे, एग्जाम्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर आपकी सिलेक्शंस में जो है बाधा व्यवधान आना तय है। तो इसलिए आप अपने प्रैक्टिस के साथ साथ, अपनी स्टडी के साथ साथ क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट को भी प्रैक्टिस करो। इन सभी सारे पैकेजेस के अलावा आपको अपनी इंप्रूवमेंट पर भी कंटिन्यूअस ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने डे 1 पे मॉक टेस्ट 1 दिया, फिर डे 7 पे अगर आप मॉक टेस्ट 2 दे रहे हो तो मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 में आपकी नंबर्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपके स्कोर्स में दिखने चाहिए। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हो अपने सीनियर से, अपने मेंटर से फीडबैक ले सकते हो और उस चीज को जो उनके सजेशंस रहेंगे उस पर काम कर सकते हो। अपनी वीकनेसेस को पता कर सकते हो कि क्या वीकनेस है आपकी और उसी वीकनेस पे आपको काम करके उसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे। इन सभी के अलावा जो है जो भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, यहाँ पीछे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 200 में 200 एग्रीकल्चर में सिक्योर किया। यहाँ सिद्धार्थ कुमार है, खुशी कुमारी 188 सिक्योर किया इन्होंने, अविनाश गुर्जार है 182 सिक्योर किया इन्होंने, प्रणव चेचानी है जिन्होंने 200 में 200 सिक्योर किया था। और ये कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी हमने लगा दिए हैं आईसीआर सीयूटी 2024 का, कि इन्होंने जो है जैसे आप देख सकते हो, ये हमारे सुमंत कुमार हैं, ये सिद्धार्थ कुमार है, इन्होंने ऑलरेडी जो है अपनी सीट को सुनिश्चित कर लिया है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। इनके मार्क्स जो है आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर में 200 था, यहां पर भी 200 था एग्रीकल्चर में, फिर आपके बायोलॉजी में 178, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे केमिस्ट्री में 160। तो इस तरीके से जो है इनके मार्क्स ओवरऑल अबव 500 थे और दे सिक्योर्ड देयर प्लेस इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस तरह के कई सिलेक्शन है, अपकमिंग डेज में आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। इनके वीडियोज, इनके गाइडेंस सीरीज वगैरह भी आपको मिलेगा। लेकिन इन बच्चों की तरह यदि आप भी चाहते हैं कि सीयूटी 2025 या आईसीआर 2025 में बेहतर करना फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज, तो आप सभी के लिए वरदान बैच ऑलरेडी लाइव हो चुका है आईसीआर 2025 के लिए, जिसमें आपको डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस लाइव मिलेगा, उसके थ्रू आपको
नोट्स मिलेंगे क्लास के, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुकलेट मिलेगा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आईसीआर सीवीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, और इन सभी के अलावा आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी अभी से लेकर आपके एडमिशन तक प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका सेपरेट हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बैच है, और इसमें आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड की जाती है, जबकि चैप्टर वाइज रहेगा, और उस प्रैक्टिस सेट की सॉल्यूशंस भी आपको पैरेलली प्रोवाइड किए जाते हैं। और इन सभी के अलावा आपके एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट वीकली एंड मंथली बेसिस पर भी कराए जाते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक टेस्ट रहता है। इसके जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, यहां पर जाना है कैटेगरी में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे कोर्सेस आएगा, कोर्सेस में आईसीआर सेलेक्ट कर लोगे, फिर वहां पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस आपको दिख जाएंगे, जहां से आप इनरोल कर सकते हैं और घर बैठे पेमेंट करके अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बैच में आपको जो भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में पढ़ने का मौका आपको सिर्फ 3500 रुपए में जो आप अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसमें आपको एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्स की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, और इसमें भी अगर आप आईसीआर कोड यूज करके 31 अगस्त से पहले एडमिशन लेते हो तो आपके पास जो है 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी इस बैच के अलावा। आप यदि आईसीआर सीवीटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास के नोट्स और पीडीएफ मिलेंगे, और फ्री वीडियो लेक्चर्स और क्विजेज के लिए आप यहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके आईसीआर 2025 के जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी के लिए। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।